नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं गायक मनोहर सिंह। अभी हम लोग हैं मुंबई में, छठ के कार्यक्रम के लिए आए थे। तो हमारी ब्लॉगिंग आज शुरू हो रही है मुंबई के होटल से। होटल में खाने पीने की सुविधाओं का विशेष ध्यान दिया गया है। और यहाँ पर देखिए सारे खाने पीने वाले आइटम, क्योंकि होटल है शायद 5 स्टार, शायद नहीं 5 स्टार ही है। और यहाँ सारी चीज़ें देखते हैं फ्रिज में क्या है। बोल रहा हूँ ये फ्रिज, वाह, ये कोल्ड ड्रिंक और ये सब चॉकलेट। अरे दादा रे दादा, इधर तो सब खेल दूसर बा। टीचर्स, ये है रेड लेबल, ये है खेल, और इधर देखिए सब भी। जिस होटल में हम रुके हैं उस होटल का नाम है पेनिनसुला ग्रैंड होटल। और ये बहुत ही प्रीमियम होटल है, बहुत शानदार होटल है। और यहाँ सारी चीज़ें अपने जो भी गेस्ट हैं उनके लिए ये फ्रिज में और सारी चीज़ें रखे हुए हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हल्का के रिएक्शन पूछते हैं, देखें क्या करें, क्या करेंगे आप इसके लिए। यहाँ सब सुविधा है। हाँ, निशब्द निशब्द है। सुबह का समय था तो सबसे पहले उठने के बाद हम लोग निकल रहे हैं फ्रेश होने के बाद कैफ़े एरिया में। और यहाँ का क्या नज़ारा है आइए दिखाते हैं। रात का भोजन हमने इसी होटल में किया था और सुबह का नाश्ता भी हम लोग इसी होटल कैफ़े एरिया में कर रहे हैं। और रेस्टोरेंट का जो माहौल है वो बहुत ही शानदार और खिलाने का तरीका बहुत बेहतरीन है। सबसे पहले मैं इडली सांभर वड़ा खाने वाला हूँ, क्योंकि मुंबई में मुझे ये बहुत पसंद है। और ये देखिए केक और बहुत वेराइटीज़ ऑफ नाश्ता का था। सारे आइटम का नाम बताना और गिनाना ये पॉसिबल नहीं है और मुझे पता भी नहीं है, बस आप देखते जाइए। और इधर हमारी ठकुराइन भी चेक कर रही हैं कि उनके खाने लायक क्या है, क्योंकि वो बहुत चूजी हैं खाने पीने में, इसलिए वो सारा चीज़ ढक्कन उठा उठा चेक कर रही हैं। वैसे मेरे खाने लायक तो यहाँ सब कुछ है। किस्त वाइज मिलता तो मैं महीनों खाता रहता। मैं जो दीदी के पास लेके आई थी ना वही वैसे हम लोग कुछ छोड़ने वाले नहीं हैं। फ़िलहाल मैं सारे आइटम को मैं चेक करूंगा और टेस्ट करके खा के देखूंगा। वैसे यहाँ का सारा चीज़ बहुत ही स्वादिष्ट, कुछ भी ऐसा नहीं है जो खाने के बाद ये लग रहा है कि अरे मैंने क्यों खाया। ये सब कुछ खाने लायक था और मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था। कुछ अब बात नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, बात तो कर रहे बाबू, लेकिन इस बात में जो सुख है ना उसका कोई जवाब नहीं। देखिए तो हाँ, सलाद को भी हम चम्मच से खाएंगे आज। सलाद को भी चम्मच से खा रही है। और सच में हमारी मॉर्निंग गुड हो गई, क्योंकि हम लोगों ने कोई ऐसा आइटम था जिसको हम लोगों ने छोड़ा नहीं और सब कुछ टेस्ट किया, खाया। और खाने के बाद अब बारी आती है हम लोग को मुंबई को बाय बाय करने की। तो अब हम लोग निकल चुके हैं छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि आज का शो हम लोग का जौनपुर में है। तो आइए आपको ले चलते हैं जौनपुर। और अभी फ़िलहाल हम लोग पहुंच गए एयरपोर्ट मुंबई छत्रपति शिवाजी। इस एयरपोर्ट को देखने के बाद कोई जान जाएगा, नाम नहीं बताना है क्योंकि इसका लुक ही ऐसा है छतरी की तरह बना हुआ, तो सभी लोग जान जाते हैं कि हम मुंबई एयरपोर्ट पर हैं। एक बार जब मिस हुआ है ना, क्यों डरती हैं? मिस हो गया तो हो गया था। एक बार जो मेरी फ्लाइट मिस हुई है यहाँ मुंबई एयरपोर्ट से, तब से मुझे बहुत डर लगता है और फाइनली दिल की घबराहट थोड़ी कम हुई है, क्योंकि बहुत लोग जाने वाले हैं। जी हाँ, 3 फरवरी को हमारी इसी मुंबई छत्रपति शिवाजी से फ़्लाइट मिस हो गई थी, जिस दिन हमारे ठकुराइन का जन्मदिन था। और वो दिन हम लोग बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि उसी दिन शो भी था, जिस यात्रा का वीडियो अभी तक हम लोगों ने शेयर नहीं किया है, बहुत जल्द शेयर करेंगे। फ़िलहाल हम लोग आ चुके हैं एयरपोर्ट के अंदर और थोड़ी देर में हम लोग बैठेंगे जहाज़ में। मुंबई का एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है, तो हम लोग को ज़्यादातर पैदल चलना पड़ता है। और चलते चलते देखिए हमें दिख गया आई लव मुंबई। यहाँ पर हम लोगों ने फ़ोटो सेशन भी किया और रील्स भी बनाए। थोड़ी देर अपने चरणों को कष्ट देने के बाद अब हम लोग पहुँच गए। देखिए अनाउंस कर रहे हैं भैया। जिस फ्लाइट में हम लोग यात्रा आज कर रहे हैं उस फ्लाइट का नाम है एयर इंडिया एक्सप्रेस। बस द्वारा हम लोग फ्लाइट तक पहुँच चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं जहाजिया के अंदर। आ चुके हैं, आपका स्वागत है एयर इंडिया एक्सप्रेस में। ठीक है, कहाँ जा रही है अभी? मैं वाराणसी जा रही हूँ, उसके बाद जौनपुर जाना है। वाह। इस फ्लाइट में हमारे कुछ प्रशंसक और हमारे कुछ जानने वाले बैठे हुए हैं, सुनते हैं उनसे क्या कह रहे हैं। वीडियो बहुत देखिला गाँव का। हाँ, आप मजा मिला। यही से भैया हम हमेशा गाँव को वीडियो डालते रही, ताकि भाई जी बाहर रहला हो के अच्छा लगेला ना भैया। आप हमें देख रहे हैं, मेरा सौभाग्य। अब हमारी जहाज मुंबई की धरती को छोड़ आसमान में है
और इसी उम्मीद के साथ आसमान में है कि हम फिर जल्दी मुंबई आएंगे और अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से आप सभी का दिल जीतेंगे। कुछ ही घंटों की यात्रा के बाद अब हम लोग फाइनली पहुंच रहे हैं वाराणसी और यहाँ से जाएंगे जौनपुर। तो एयरपोर्ट से डायरेक्ट हम लोग आ चुके हैं सागन जौनपुर में श्री दुर्गेश पांडे जी के घर पे अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति देने। ऐसा ना मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत सुहावन सुंदर सूरत हो ए राजा जी ए राजा जी ए राजा जी ए काले तलाल हाजरूरत मूरत खूबसूरत। दद्दू ने दिया है, दद्दू ने दिया है हजारों रुपए का आशीर्वाद प्यार हमारे दुर्गेश भैया के पिताजी की तरफ से आई है। हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते ये आशीर्वाद खातिर हृदय से आभार। और आपके नाती पोता घर खानदान के नाम रोशन करें। सीने से लग जा तुम बल खाके मेरी जाना गुमसुम है गुपचुप सा है कि खामोश है मदहोश है ये समा। हाँ ये समा कुछ और। तो आपने पूछा था मेरे एट टाइम मुझे दिमाग में चल रहा था कि वो चांद लग रही है और आप उसके दाग लग रहे हैं। नहीं ठाकुर जी सच। अच्छा देखिए चांद खाली चांद हो रहा है लेकिन जब चांद में दाग लग जाए ना वो का खूबसूरती और बड़ा हो जाए तभी वो चांद चांद कहलाता है ठाकुर जी। हाँ नहीं चांद तभी पूरा होता है जब उसमें दाग होता है। हाँ कि ना के हो लटेरा के हो चोर हो जाना अगला जवानी बड़ा सोर हो जाना अगला जवानी बड़ा सोर हो जाना। हम लोग सुबह से ट्रैवल कर रहे थे और यहाँ पहुँचते ही शाम हो चुकी थी, लेकिन सच बताओ थकान नहीं लग रहा था क्योंकि ये कितना खूबसूरत एकदम सेलिब्रेशन चल रहा था। रिदांस बाबू के फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन में हम लोग अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति रख रहे थे और सारे गांव परिवार के लोग यहाँ पे आमंत्रित थे जो हमारी प्रस्तुति को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। फिर मैंने अपने ठाकुर जी के साथ भी ड्यूएट परफॉर्म किया। भैया ठीक है ना कैसे कि कम करना करे जा और कम करना कि तू हर पिया तारा बिस के कि तू काली माई दी वो पुजारी वो चोर पिया तारा बिस की कि पियल का तानी कम करना सीने से लग जा तुम बल खाके मेरी जाना। तो इस तरीके से एक के बाद एक हर मूड मिजाज की गानों की प्रस्तुतियां हम लोग रखते गए। हृदय से बहुत बहुत आभार हमारे श्री दुर्गेश पांडे भैया का, रिया भाभी का और रिदांस बाबू को शुभकामना के साथ कि आपने अपने परिवार में अपने पुत्र के प्रथम जन्मदिवस पर हम लोगों को आमंत्रित किया। और ये दुर्गेश भैया हैं, बाबू को गोद में लिए हैं और बाबू को देखिए मैं प्रणाम कर रहा हूँ। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।